बात 2019 की, जब मैं एक गांव में हरि परमात्मा की चर्चा को सुनने के लिए गया था। वहां पर काफ़ी संख्या में लोग आए थे, बहुत भीड़ थी। तो मैं वहां पर थोड़ा लेट से पहुंचा, लगभग 1 बजे के टाइम पर पहुंच पाया। जब वहां पर बारी-बारी से लोग अपनी अपीति सुना के चले गए थे और एक व्यक्ति जो अपीति अपनी बता रहे थे, तो लास्ट में मैंने उनकी अपीति में एक बात सुनी और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी है आज सब कुछ हरि परमात्मा की वजह से है। यदि ये मुझे ना मिलते तो शायद मेरा जीवन खत्म हो जाता। जो मेरा बेटा है, इकलौता बेटा, शायद वो भी आज जीवित नहीं रहता। जब मैंने ये इतनी बात सुनी तो मुझे लगा कि इनकी अपीति ज़रूर जाननी चाहिए। तो जब बाद में सत्य का साथ जब उनकी चर्चा हो रही थी वहाँ पर समाप्त हो गई, तो शाम को फिर मैं उस व्यक्ति से मिला, पूरी अपीति उनके बारे में मैंने सुना, जाना। तो मुझे लगा कि ये अपीति, ये कहानी आप लोगों को ज़रूर बतानी चाहिए कि कैसे उस पिता ने इतना बड़ा कष्ट सहा। एक ऐसी बीमारी थी उनके बेटे को कि शायद किसी डॉक्टर ने ठीक नहीं कर पाई। जो हरि परमात्मा के सत्य के साथ से जुड़ने से उनकी जो बेटे की बीमारी ठीक हो जाती है। तो क्या दिक्कत थी उनके बेटे को, आखिर क्या प्रॉब्लम थी, ऐसा क्या हो गया था उनके बेटे को जो शायद कहीं किसी डॉक्टर ने ठीक नहीं कर पाया है। तो चलिए आज आपको हम उनकी पूरी अपीति आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है हमें कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और परमात्मा की दुआ से आप सब लोगों के काम अच्छे से बढ़ रहे होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग घर पे बहुत अच्छे से होंगे। जब उनकी मैंने कहानी सुनी तो मुझे लगा कि ऐसी हाल जो इनका है शायद ही किसी इंसान का होता होगा। इतना कष्ट इन्होंने सहा लेकिन फिर भी हार इन्होंने नहीं मानी। तो वे बताते हैं कि उनका एक छोटा-सा बेटा है, लगभग 7 साल का, और उनकी बेटी के सिर में एक फोड़ा-सा होता है, यानी फुंसी होती है, तो वह ठीक नहीं हो रही होती है। काफ़ी उन्होंने उसका इलाज कराया, बहुत से डॉक्टरों के पास गए और अच्छे-अच्छे डॉक्टर के पास गए, उनके और पास जो डॉक्टर थे उनको भी दिखाया। यहाँ तक कि सरकारी हॉस्पिटल में भी उन्होंने दिखाया लेकिन आराम नहीं मिल पा रहा था। भी दिखाया और प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जानते हो कि कितना खर्चा आ जाता है, बहुत खर्चा होता है। लेकिन उनके पास जितना पैसा था उन्होंने वो सारा पैसा लगाया। काफ़ी उनके पास ज़मीन भी थी, ज़मीन भी उन्होंने बहुत बेच डाली अपने बेटे को ठीक करने के लिए, लेकिन उनका बेटा ठीक होने में नहीं आ रहा था। कुछ गाँव के लोगों ने कहा कि जो बाबा लोग होते हैं, जो पंडित होते हैं, कि शायद आपकी दिन दशा खराब कर रहे हैं, घर पे जो है ना हवन पूजन करवाओ, कथा करवाओ। तो उन्होंने वही भी करवाई और उसमें भी जानते हो कि आजकल कथा भागवत जो होती है, काफ़ी खर्चा होता है, तो उसमें भी बहुत उनका खर्चा हुआ लेकिन फिर भी कुछ आराम नहीं मिल पा रहा था। दिन पे दिन और ज़्यादा उनके बेटे को कष्ट होते चले जा रहे थे। फिर कुछ लोगों ने कहा कि आप ऐसा करो, कुछ तंत्र मंत्र से देख लो, शायद किसी तांत्रिक के पास चले जाओ, कोई अच्छा हो तो वहाँ से शायद आपके बेटे को आराम मिले, या किसी बाबा के पास जाओ। तो उन्होंने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर वह ना गए हों, अच्छे से अच्छे भगत को भी दिखाया। क्योंकि आप जानते हो कि गाँव के लोग होते हैं और जो बता देते हैं लोग वही करते हैं। लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है कि बताने से भटकने से अच्छा कि कोई एक जगह ऐसी मिल जाए जहाँ से शायद ठीक हो जाए, लेकिन वो रास्ता उनको नहीं मिल पा। बहुत भटके, बहुत भटकने के बाद वह सोचने लगे कि अब कहाँ ले जाऊँ? अब जो होगा तो ऊपर वाले के हाथ में है, बस भगवान ही मालिक है, जो कुछ करेंगे और कुछ नहीं हो सकता है। करूँ तो करूँ क्या? तो फिर एक डॉक्टर के पास गए एक दिन, वह तो उन डॉक्टर ने देखा तो घाव ज़्यादा बढ़ रहा था, तो डॉक्टर ने कहा इनका ऑपरेशन होगा आपके बेटे का, तभी ठीक होगा वरना ठीक नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ऑपरेशन करो। क्योंकि उससे पहले भी जहाँ कहीं भी उन्होंने दिखाया तो डॉक्टर अक्सर करके मना कर देते थे कि नहीं, मैं आपके बेटे का ऑपरेशन नहीं कर पाऊँगा सिर का, क्योंकि सिर वाली बात है, अगर कुछ दिक्कत हो गई तो शायद बचना मुश्किल हो जाता है। सिर में आप जानते हो कि कैसी-कैसी नसें होती हैं, इस वजह से दिक्कत भी हो सकती है ज़्यादा। तो अक्सर करके डॉक्टर मना कर दिया करते थे। लेकिन फिर जब उस डॉक्टर ने कहा तो उन्होंने हामी भर ली और उन्होंने कहा कि आपको पहले अपने साइन करने होंगे कि ये जो हम ऑपरेशन करेंगे आपकी ज़िम्मेदारी पे होगा। देखो, हम ऑपरेशन करने देंगे लेकिन बाकी का सारा ऊपर वाले भगवान के हाथ में है, उसमें जो कुछ होगा ऊपर वाला जाने। तो उन्होंने हामी भर दी और फिर जो है ना ऑपरेशन के लिए हाँ बोल दिया। डॉक्टर ने ऑपरेशन भी कर दिया। ऑपरेशन कर दिया, बेटा ठीक भी हो गया और लगभग 3 से 4 महीने तक बेटा अच्छे से रहा उनका। लेकिन लगभग 4 महीने बाद फिर से दिक्कत होने लग जाती है। दिक्कत ऐसी होने लग जाती है कि जो टाँके लगाए थे डॉक्टर ने वो फिर से जो है ना उनमें घाव होने लगा और फिर से वही दिक्कत शुरू हो गई और दर्द होने लगा उसको। तो फिर डॉक्टर के पास गए, वहाँ पर तो डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो गया है
तो हम फिर से दवाई दे देते हैं, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वहाँ से फिर लगातार फिर से दवाई चलने लगी और वहाँ से चलते-चलते लगभग साल भर हो गया, लेकिन साल भर के भीतर भी ठीक नहीं हो पाया। सोचो 1 साल पहले ही ऑपरेशन हो गया और फिर भी 1 साल तक इलाज चला, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। तो अब और टेंशन में पड़ जाते हैं, तो डॉक्टर ने अंत में यही कह दिया कि शायद मैं भी इसे ठीक नहीं कर पाऊँगा। आप इसे किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाओ और पहले तो आप इसे भर्ती कराओ, क्योंकि अब इसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब मेरे बस की बात नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। तो वह और सोच में पड़ जाते हैं और कहने लगते हैं कि अब करूँ तो करूँ क्या? रोने लग जाते हैं कि इकलौता बेटा, आखिर क्या करूँ? कहीं से कुछ आराम नहीं मिल रहा, कोई समाधान नहीं मिल रहा, आखिर कौन करेगा मेरे बेटे की देख-रेख? कैसे होगा? जो पैसा था, जो ज़मीन जायदाद थी, सब बेच कर के हमने लगा दिया, अब इतना पैसा भी नहीं है। कैसे इलाज होगा? बिना पैसे के तो कोई इलाज नहीं करता है डॉक्टर, कहीं पर भी चले जाओ आप इस दुनिया में, बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। तो फिर वह कहने लगे कि अब जो कुछ होगा अब भगवान ही जाने, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। एक बार नहीं, 1000 बार मैंने हर जगह दिखा लिया, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं मिल रहा था और फिर वह घर पर भी अपने बेटे की देख-रेख करने लग जाते हैं। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद फिर उनके एक रिश्तेदार थे, उन्होंने समझाया कि दिखाओ डॉक्टर को, तो उन्होंने कहा जब पैसा ही नहीं तो कहाँ ले जाएँ? जो पैसा था वो सारा खर्च हो गया, लेकिन जो हम कमाते हैं फिर भी इसकी दवाई में ही खर्च हो जाता है, इतना पैसा कहाँ से लाएँगे? तो फिर उनके रिश्तेदार ने कहा कि आप ऐसा करो, हमारे एक दोस्त हैं, अगर आप उनकी बात मान लो तो शायद वो जो है ना एक डॉक्टर को जानते हैं, तो वो आपके बेटे को ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा मैंने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, अब आपके दोस्त कह रहे हैं तो आप उनको भेज दो, मैं उनके कहने पर भी देखो दिखा लेंगे, क्या करें? जब इतने डॉक्टरों को दिखाया है, तो उनको भी दिखा देंगे। तो जो उनके रिश्तेदार थे उस भैया जी के, तो वो जो है ना परमात्मा के सत्य के साथ में जाते थे, उनके साथ जुड़े हुए थे। तो आए, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर साहब, उनको दिखाओ तो आपका बेटा ज़रूर ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, दिखवा दो। तो फिर उनके बेटे को लेकर के वह व्यक्ति जो है ना अपने दोस्त डॉक्टर के पास चले जाते हैं। जब वहाँ पर दिखाया तो उस डॉक्टर ने कहा कि आप अपने बेटे को सही समय पर ले आए, जो मैंने आपके बेटे को देख लिया, अभी आपका बेटा ठीक हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप और 2-4 महीने लेट करते तो शायद दिक्कत ज़्यादा होने लगती है और शायद फिर आपके बेटे को बचाना मुश्किल हो जाता। हाँ, ठीक हो जाता लेकिन मुश्किल हो जाता। कोई दिक्कत नहीं, आप आ गए हो तो हरि परमात्मा की दुआ से हम आपके बेटे को ज़रूर ठीक कर देंगे, बाकी का हरि परमात्मा आपकी रक्षा ज़रूर करेंगे। तो फिर उन्होंने फिर इलाज करना शुरू कर दिया उनके बेटे का। लगभग 1.5 महीने तक इलाज चला और 1.5 महीने के अंदर ही उनका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सोचो 1.5 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो गया और 1.5 महीने के बाद भी फिर उससे कोई दिक्कत नहीं हुई और लगातार फिर वह जो है ना कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई उसको और दौड़ने फिरने घूमने लग जाता है। तो ये चमत्कार देखकर जो है ना वह एकदम दंग रह जाते हैं कि हाँ, कैसे ठीक हो गया। तो फिर जब बेटा ठीक हो गया बिल्कुल, तो उन्होंने उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया जिस डॉक्टर ने उनको बेटे को ठीक किया। तो धन्यवाद दिया तो उस डॉक्टर ने कहा कि धन्यवाद आपने दिया मुझे, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले हरि परमात्मा को धन्यवाद दो, जिनकी वजह से आपका बेटा ठीक हो पाया। तो उन्होंने कहा वो कैसे? ठीक तो आपने किया, तो हरि परमात्मा को धन्यवाद मैं कैसे दूँ? तो उन्होंने कहा क्योंकि डॉक्टर मैं हूँ, आज भी जो मैं डॉक्टर हूँ ना वो सब कुछ है हरि परमात्मा की दुआ से। अगर उन्होंने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया होता, अगर उनकी कृपा नहीं रही होती तो शायद मैं आज डॉक्टर नहीं होता और आज मैं डॉक्टर नहीं होता तो शायद हालाँकि आपका बेटा ठीक हो जाता, लेकिन टाइम लगता, आप भटकते, लेकिन जो हमने दवाई दी, जो आपका बेटा ठीक हो गया, तो शायद मुश्किल होता, आज मैं आपके सामने नहीं होता ना। तो फिर उन्होंने कहा सही कह रहे हैं आप। तो फिर उस व्यक्ति ने हरि परमात्मा को धन्यवाद दिया और कहा कि अब से मैं नारायण साकार हरि के सत्य के साथ में ज़रूर आऊँगा और लगातार आऊँगा, क्योंकि हरि परमात्मा की वजह से ही मेरा बेटा ठीक हुआ है, तो अब मैं इनका साथ नहीं छोड़ूँगा। और तब से फिर वह व्यक्ति भी सत्य के साथ से जुड़ जाते हैं और लगातार से आने लग जाते हैं। जहाँ कहीं भी चर्चा होती है तो यही बात बताते हैं कि आज जो कुछ भी हैं हरि परमात्मा की वजह से हैं। यदि वह ना मिले होते, यदि उनके रिश्तेदार उन डॉक्टरों से मुलाकात ना कराते तो शायद आज वह मतलब इधर-उधर कहीं भटकते होते, कहीं भीख माँगते होते, कुछ नहीं होते और उनका बेटा भी शायद जीवित नहीं होता।
तो ऐसी कृपा हुई उन व्यक्ति के साथ में। तो दोस्तों ये थी उस व्यक्ति की अवीती जो मैंने सुनी, जो मैंने आपको बता दी। यदि आप भी कोई कहानी अवीती हरि परमात्मा के बारे में जानते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएँ। उस कहानी को लेकर के हम ज़रूर आएँगे। धन्यवाद।